अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक? हैव यू एवर थॉट व्हाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ यू स्लीप फॉर सम टाइम? व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन? कह रहा है कि जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं या फिर बीमार महसूस करते हैं तो उस वक्त आपकी फैमिली आपके लिए क्या करती है, या फिर हाउ यू एवर थॉट, क्या आप ये सोच सकते हैं कि आप कुछ देर रेस्ट करने के बाद, सोने के बाद, अच्छी नींद लेने के बाद अच्छा महसूस क्यों करते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? ये सब चीज इसके अंदर क्या, कौन सा ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है या क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। इसी माने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में हम जानेंगे, तो ये सारा चीज उसमें आएगा और उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फार इट वुड अपीयर दैट देयर आर टू वे टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज। कह रहा है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो इसके दो रास्ते हैं आपको ट्रीटमेंट करने का, आपको सही करने के दो रास्ते हैं। आपको सही कैसे किया जाए, अब उसके बारे में। पहला, वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज एंड द अदर टू किल द काउज ऑफ द डिजीज। जो डिजीज होने का संभावना है ना, उस संभावना को खत्म करें, या फिर दूसरा क्या है कि उस जिस बीमारी के जिसके कारण ये डिजीज पैदा हो रही है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करें, मार दें या उसको खत्म कर दें। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको मलेरिया होता है तो उससे पहले ही हम लोग बच जाएं, मच्छरदानी लगाएं या फिर कीटनाशक को छिटवाएं आसपास, ताकि मच्छर कम लगे, जिससे कि आप सही से सरवाइव कर सके। ये बचने का तरीका है, बीमारी होने से पहले आप बच सकते हैं। तो बीमारी होने से पहले बीमारी फैलाने वाले को मार दें, और उससे सतर्क रहना सबसे बड़ी बात होती है और सबसे जरूरी चीज है। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। सबसे पहले ट्रीटमेंट करने से पहले हम लोग किसको जानेंगे, तो उसका सिम्टम्स को, कि क्या इसका सिम्टम्स है, बीमारी क्या है, ये बीमारी का लक्षण क्या है, कौन सा बीमारी हमको हुआ है, इसको सबसे पहले हमको जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम लोग नहीं जानेंगे कि हमें मलेरिया है और हम टाइफाइड का दवा करेंगे तो हम कभी भी ठीक हो पाएंगे? तो हम किसी भी बीमारी को, सिम्टम्स को जानना सबसे पहले हमें जरूरी है। एट फर्स्ट वी वांट टू नो द काउजेज ऑफ डिजीज। ठीक है, कारण क्या है बीमारी का, या फिर सिम्टम्स ऑफ डिजीज, डिजीज का सिम्टम्स क्या है। इफ वी नो द सिम्टम्स ऑफ डिजीज देन वी कैन ट्रीटमेंट आवर इलनेस या आवर बीमारी जो होता है उसको। ठीक है, हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूज पेन और लूज मोशन। कह रहा है कि जब हमें लूज मोशन होता है, फीवर कम होता है, रिड्यूज होता है, तो हम क्या करते हैं, इन सारी क्या हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, और वो मेडिसिन की मदद से हमारा बीमारी क्या होता है, बीमारी धीरे धीरे खत्म होता है। तो सबसे पहले हमें उसके सिम्टम्स को जानेंगे, और सिम्टम्स के आधार पर भी हम लोग बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अगर उसके बाद नहीं होता है, देन वी कैन कंसल्ट आवर डॉक्टर एंड नो अबाउट आवर ट्रीटमेंट, आवर बॉडी ट्रीटमेंट, डिजीज नो विच टाइप ऑफ डिजीज डेवलप्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे बाय द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी। वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी। अगर हम लोग बेड रेस्ट करते हैं
तो हम लोग अपने एनर्जी को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। इंसान जितना ज्यादा अगर चलेगा बोलेगा तो उतना ही थकेगा। अगर हम आराम करेंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी, भरपूर होगी, इकट्ठा होगी, और देन हम लोग जल्दी ठीक भी होते हैं। कोई भी डॉक्टर्स किसी भी बीमारी में रेस्ट क्यों लिखता है, बिकॉज आवर एनर्जी कंजर्व इन आवर बॉडी। ठीक है, एनर्जी क्या होती है कि कंजर्व होती है, इकट्ठा होती है हमारे शरीर में, तब हम लोग और जल्दी ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो बीमारियों से मार करने की क्षमता होती है, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो एनर्जी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, तो जल्दी डिजीज को वो खत्म करेगा। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम मेडिसिन लिए ही है। मेडिसिन क्या क्या वर्क करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीडोट पैदा करती है, जो उस बीमारी को मारती है। क्या वो बीमारी को ठीक करती है, तो हमारे अंदर उससे उसको मारने की क्षमता को डेवलप करती है। तो रेस्ट करना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होता है। दिस विल इनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन healing, but this kind of symptoms directed treatment by itself will not make the infecting microbes go away and the disease will not be cured. For that we need to be able to kill off the microbe। जो बीमारी वाले जो कीटाणु होते हैं ना, उसको सबसे पहले मारना हमारे बॉडी में जरूरी होता है, अभी बताया। तभी हमारा बीमारी जो है सही से ठीक हो पाएगा। अगर वो माइक्रोब्स नहीं मरेगा, सिर्फ मेडिसिन खाने से, तो कोई भी मेडिसिन फीवर का खा लेगा तो हमारा फीवर कम हो जाएगा, लूज मोशन कम हो जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं मरेगा, उस पर वो कंट्रोल कर देगा। लेकिन उसको खत्म करने के लिए उस बीमारी को पकड़ में आना जरूरी है, उस बीमारी को कंट्रोल में आना जरूरी है। और हमें तभी जाकर के क्या होगा, हम उस बीमारी को, किसी भी बीमारी को सही से ठीक कर पाएंगे। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स, कैसे हम लोग माइक्रोब्स को मारेंगे, जो हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारी पैदा करने में माइक्रोब्स अंदर इनहेल हुआ है, उसको कैसे हम खत्म करेंगे। तो वन वे इज टू यूज मेडिसिन, पहला रास्ता ये है कि मेडिसिन की मदद से दैट किल माइक्रोब्स को मारेंगे। वी हैव सीन earlier that microbes can be classified into different category। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि माइक्रोब को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अगर वो लीवर में जाता है तो जॉन्डिस करता है, अगर हमारे नाक से जाता है तो लंग्स को डिस्टर्ब करता है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग कैटेगरी में दे आर वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। ये सब किस किस रूप में हो सकते हैं, माइक्रोब किस किस रूप में हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि माइक्रोब्स का रूप बताइए, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा कि वायरस के रूप में हो सकता है, बैक्टीरिया के रूप में हो सकता है, फंगी के रूप में हो सकता है, या प्रोटोजोआ के रूप में हो सकता है। ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव सम essential biochemical life process which is special to that group and not shared with the other groups. This process may be pathway for the synthesis of new substance or respiration। ये देखो हमारे अंदर जाता है ना, नया सब्सटेंस को जन्म देता है, और ये अलग अलग तरह की बीमारियों को पैदा करता है। अलग अलग तरीके से इन सबका अलग अलग बीमारी पैदा करने का काम है। साढ़े 10 बजे टाइम स्कूल लगे, रुक 9-10-15 मिनट बस 10-15 मिनट तो हमने प्रेयर में लगेगा, आधा घंटा लगेगा ना। 11 बजे से 11 समझे, 11 से क्लास चली, 3.5 घंटे क्लास चली। चलो 35 मिनट होते हैं, 25 मिनट। These pathway will not be used by us either। For example, our cell may make new substances by a mechanism different from that used by bacteria. We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own. This is what is achieved by the antibiotics
that we are all familiar with. Similarly, there are drugs that kill protozoa such as the malaria parasites. कह रहा है कि हम लोग जब दवाई लेते हैं ना तो ये हमारे अंदर एंटीडोट पैदा करते हैं और इन सब को, चाहे वो प्रोटोजोआ वाले बीमारी हो, चाहे बैक्टीरिया से बीमारी हो, चाहे किसी से हो, उनके सिम्टम्स को ये खत्म करते हैं। उनके जो मारक क्षमता होती है उस मारक क्षमता को ये लोग क्या करते हैं, विफल करते हैं। तब जाकर के हम लोग क्या होते हैं, सही हो पाते हैं, हमारी बीमारी खत्म होती है। तो उस तरह के जांच उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले हमारे बॉडी को क्या करना होगा, हमारे शरीर के ब्लड या जो भी सैंपल्स को जांच करके उसको हमको पता लगाना है कि हमारा बीमारी कैसा है। डॉक्टर्स लगाते हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे सिम्टम्स से पकड़ में आ जाती हैं, बड़ी बड़ी कुछ बीमारियां हैं जिनका सिम्टम्स जो होता है सेम होता है। बड़ी बड़ी बीमारियों का कुछ सिम्टम्स जो से होता है वो सेम होता है। जैसे अभी जो आपका सिम्टम्स है कोरोना का, और जो सिस्टम है आपका ओमिक्रॉन, अरे कोरोना का ही बड़ा रूप है ओमिक्रॉन, और जो सिम्टम्स है आपका इसका ये टाइफाइड का लगभग मिलता जुलता सिम्टम्स है। और अस्थमा का पेशेंट का भी। तो कहने का मतलब कि उस आधार पर एट फर्स्ट वी कंसल्ट आवर डॉक्टर, देन आफ्टर टेक मेडिसिन एंड देन वी फील डू बेटर। ठीक है, वी फील बेटर, तब हम लोग अच्छा फील कर सकते हैं। One reason why making antiviral medicine is harder than making antibacterial medicine is that virus have few biochemical mechanism of their own। देखो एंटीवायरल मेडिसिन जो होता है ना वो हार्ड मेडिसिन होता है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन से। ठीक है, they enter our cell and use our machinery for their life process. This means that there are relatively few virus specific target to aim at despite the। जैसे कि हम लोग अभी देखो ये जो मेडिसिन होता है ना एंटीवायरल, ये क्या होता है ना कि हमारे शरीर में जब ये जाते हैं ना तो ये उन बैक्टीरिया से या उन वायरस से लड़ना चालू कर देते हैं जो हमारे अंदर बीमारी को फैला रहे होते हैं। और इसमें क्या कारण है कि जैसे में तुम्हारे शरीर में हमारे शरीर, जैसे अभी हमें कोरोना है तो कोरोना का टीका अभी तुम लिए हो 15 से 18 वाला, ठीक है, हम लोग लिए हैं 18 से अबव वाला। तो कहने का मतलब है कि वो टीका में क्या ऐसा चीज है कि जो कि इससे मार करने का क्षमता रखता है, हमारी बीमारी नहीं होने दे रहा है। तो वो हमारे अंदर एंटी वायरल वो ये ब्लड में सेल में मिल करके वो उत्पन्न करता है, ज्यादा से ज्यादा उस बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। वो बीमारी हमारे अंदर जा रही है लेकिन वो इतना ताकतवर है कि उसको बढ़ने नहीं दे रहा, उसको वहीं पे मार के गिरा दे रहा है। सपोज देखो एक चीज हम दिखा रहे हैं, चौक है ना, चौक देखो इसको हम लोग समझते हैं सैनिक के तौर पे। ठीक है, किसके तौर पे? सैनिक। मान लीजिए कि दो देशों के बीच ये सीमा है। क्या है? दो देशों के बीच ये सीमा रेखा है। ठीक है, ये सीमा रेखा है। इधर मान लीजिए कि 10 जवान हैं। कितने हैं? 10 जवान हैं, ये फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और इधर जो है मान लीजिए कि 500 जवान हैं। इधर कितने जवान हैं? 500। मान लिया कि 500 जवान इधर है, 10 जवान इधर है। ठीक है, तो अब देखो कि तुम जान रहे हो कि ये इनको मार देंगे हैं? तो इन 10 जवान को इन 500 को मारने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा कि इन 500 को मार देंगे। तो हमको पता है कि ये 500 हैं, लेकिन ये क्या रखे हैं? सिर्फ 303 राइफल रखे हैं, जो होमगार्ड वाले लेकर रखते हैं ना,
एक बार बोल्ट चढ़ाओ और तब दूसरा का बार में मारो। लेकिन ये 10 ही है, लेकिन इसके पास पूरा टेक्निक से भरा राइफल। टेलीग्राम डाउनलोड करके देखो, तो हम मान लिए इधर देखो, मान लिए कि इन 500 के पास 303 राइफल है, एक बार बोल्ट चलाएगा तब गोली मारेगा। अब इन 10 ही जवान है, लेकिन ये टेक्निक से पूरा भरा हुआ है, मतलब मिसाइल तोप सब है। तो इसमें से 2 ही जवान क्या करेगा, 2 को मिसाइल मार देगा या 1 गो तोप मार, 2 को 4 गो तोप का गोला यूज कर देगा, तो 500 खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इनके पास क्या है, मारने का टेक्निक बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको मार दिए। तो उसी तरह मान लिए कि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में इन कर गए, ये बॉर्डर को तोड़ के हमारे मुंह से पूरा इन कर गए। यहाँ पे ये इसको मान लिए कि 10 को से लड़ सकता है, 500 बैक्टीरिया आ गया। तो इधर से हम क्या करेंगे, इधर से एंटीवायरल मेडिसिन डाल देंगे तुरंत, वो गया आधे घंटे के अंदर पूरा बॉडी में क्या किया कि एक बार 10,000 बैक्टीरिया से मार करने का क्षमता उत्पन्न कर दिया। अब ये 10 को मिल के इतना, अब मान लिया खली के सामने हम लोग 10 आदमी जाएंगे तो 200 को उठा के पटक देगा ना आराम से। तो कहने का मतलब है कि इतना ताकतवर बना दिया कि लोग एकदम आधा घंटा के अंदर जिम करके तैयार हो गया, आओ बेटा अब तुमको हम लेंगे, और उठा के पटकना चालू कर दिया। ठीक है, तो यही एंटीवायरल बॉडी में हो जाता है, तो बीमारियों को क्या करता है, खत्म करता है। वही कोरोना है जो कि उधर से शक्ति लेके आया कि पूरा विश्व में तहलका मचा दिए हैं। तो इधर से क्या किया गया कि आओ ना तहलका मचाएगा ना, हम पहले ही से तैयार करके रखे हैं, जिम उम करा के अंदर में आता है, बस उठा के पटकता है। तो नहीं, तो यही चीज होता है। ठीक है, समझ में आया कि शरीर में क्या होता है, एंटीवायरल से शरीर के अंदर बीमारियों से मार करने की क्षमता बढ़ा दी जाती है, और वो बीमारी हावी हमारे ऊपर नहीं होती है, यही कारण है। ठीक है, यस सर, क्लियर है। अब देखो, 1 रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल हो गया, नाउ एंटीवायरल ड्रग, फॉर एग्जाम्पल द ड्रग दैट HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। एंटीवायरल जो ड्रग है कि जिसके मदद से आपका कुछ हद तक पूर्ण तरह तो HIV सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एड्स जिसको कहते हैं, लेकिन ये कंट्रोल कैसे हो रहा है, तो एंटीवायरल शरीर में है, उससे आपका ये है कि आप अगर HIV से 5 साल जी सकते हैं तो आपको 15 साल और जिया सकता है, क्योंकि लेकिन उसको समय समय पे आपको लेते रहना पड़ेगा। लेकिन पूर्णतः खत्म करने वाला भी एंटीवायरल HIV को, HIV एड्स ही ऐसा बीमारी है जिसको पूर्णतः खत्म करने वाला अभी तक दवा नहीं बना है। समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बीमारी हो उसको खत्म करने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता होती है, एंटीवायरल। अब यही है इस चैप्टर में, ये चैप्टर अब आपका खत्म, कुछ नहीं है उसमें है? ये एड्स होता कैसे है? एड्स तुम्हारा होता ऐसे है कि एक व्यक्ति अगर एक से ज्यादा लोगों के साथ अपना संबंध बना लेता है तो उसको एड्स हो जाता है। ठीक है, शारीरिक संबंध बनाने से ऐसा होता है। तुम्हारा 10th में भी खुल के पढ़ोगे, इसको बहुत अच्छा से समझाया उसने। इस पे हंसने वाला बात नहीं है, ये चैप्टर में है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि अगर कोई ये ना मच्छर काटने से होता है ना हाथ मिलाने से होता है। अब हम आगे, ठीक है, ये होता है तुम्हारा शरीर के अंदर अगर तुम एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो तुमको एड्स होगा ही होगा, ये निश्चित है। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है तुम्हारा। चलो, तो ये चैप्टर में यही था, बीमारी से कैसा लड़ना है। एंटीवायरल मेडिसिन क्या करता है शरीर के अंदर, वही बॉर्डर पे जैसे सिपाही लड़ते हैं ना, उसी तरह वो लड़ने का क्षमता अंदर में पैदा कर देता है और उसको मार करके वो गिरा देता है। ठीक है, चलो चलिए अब